मैंने बोल दिया। हाँ, तो यहाँ पे कल हमने देखा था, क्या देखा था भाई? लाइन्स एंड एंगल्स में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो भी किस पे बेस्ड थे? लीनियर पेयर एंगल और एडजेसेंट एंगल पे। ठीक है, तो आज और कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसी पे, उसके बाद फर्दर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। किसी के पास आर.डी. शर्मा है? पूरे सॉल्व हो गए? यस सर। अरे वाह, वेरी गुड। चलो भाई, तो एक क्वेश्चन लो फिर। इसी एक्सरसाइज देंगे। हाँ, इसी एक्सरसाइज से देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन लिखिए जरा। ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 16 है और पेज नंबर 208 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट prove that the bisectors of two adjacent supplementary angle है ना, supplementary angles include a right angle। ठीक है, इसको प्रूव करिए भाई जरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? प्रूव करना है नहीं, तो पहले तो दो एडजेसेंट एंगल बताओ, कैसे बनाएंगे? वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे कुछ हम ऐसे एक लाइन ले लें ए बी, एक कॉमन आर्म ले लें यहाँ से, इसको हम ओ ले लें और इसको हम क्या ले लें? ए बी हो ही गया है, सी ले लो। ठीक है, हमने ऐसा क्यों लिया, इसको स्ट्रेट लाइन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे ये देखो सप्लीमेंट्री बोल रहा है, एडजेसेंट एंगल को क्या बोल रहा है? सप्लीमेंट्री। लाइक ये लीनियर पेयर एंगल ही बोलना चाहता था, लेकिन लैंग्वेज को रोटेट कर दिया बस। इसमें जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं ये, इसके बाइसेक्टर्स को लिया है उसने। ठीक है, बाइसेक्टर कल बात हुई थी, बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर का मीनिंग ये है, किसी भी चीज का बाइसेक्टर बोल रहा है, दैट्स मीन्स उस पार्ट को जिसके लिए भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। हाँ, इक्वल हाफ में, मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट्स मीन्स कि हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना। वो एंगल के लिए बोल रहा है, हमने ये लाइन के लिए देखा। आप किसी और चीज़ के लिए भी बाइसेक्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, तरबूजे के लिए है नहीं, उसको आधा। तो यहाँ पे एंगल ये इसका बाइसेक्टर मैं ये ले रहा हूँ, मान लो इसको लिया मैंने। ठीक है, ये आप ले सकते हो डी ले लो। ठीक है, और इसका इस वाले का बाइसेक्टर मैं ले रहा हूँ ऐसे ई ले लो। तो ये जो बना हुआ है, ये जो बाइसेक्टर्स हैं इन दोनों के, ये कह रहा है ये जो हैं ये इंक्लूड कर रहा है एक राइट एंगल, मतलब इन दोनों में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। बात समझ में आई आपको? समझ गया ना? तो कैसे करेंगे इसको? इक्वल दिखा देंगे, है ना, बस। वेरी गुड। तो यहाँ पे इसको मान लो x, इस पूरे एंगल को, कौन से एंगल? COB को हमने लेट किया x, और COA को हम मान लेते हैं y, इसको y। तो लेट कर लो यहाँ पे, लेट एंगल COB इक्वल टू x। ये भी पूरा लेके कर सकते हो एंगल COB। मैं थोड़ा सा क्या कर, एब्रिविएशंस इसका यूज, हाँ
ऐसे भी लेके कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हमने लट कर लिया इसमें। बात समझ रहे हो ना? ये भी ये पूरा लेके आप कर सकते हो क्वेश्चन। और सी ओ ए को हमने क्या लेट किया? सी ओ ए को हमने वाई मान लिया। अच्छा, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। और क्या थे भाई? दैट्स मीन्स सम ऑफ दीज टू एंगल्स इक्वल्स टू 180, तो विच इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को हाफ हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो कैसे होगा ये? 1/2 x प्लस वाई इक्वल्स टू, इधर कितना आ जाएगा? 90 आएगा। हाफ से इधर भी डिवाइड होगा, ये 90 आ गया। या इसको लिख सकते हो कितना? x/2 प्लस y/2 इक्वल्स टू। अच्छा, अब क्या? यहाँ पे ये जो लिया था हमने, ये देखो, ये COD जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है ना? इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? x/, और ये कितना हो जाएगा जी? y/2, और ये भी कितना हो जाएगा? हमें यही तो प्रूव करना था कि ये जो बन रहा है ना, ये जो बाइसेक्टर है, ये इंक्लूड कर रहा है कितना? 90। राइट एंगल मतलब 90। हमने दिखा दिया x/2 प्लस y/2 इक्वल्स टू, हो गया प्रूफ हमारा का। बात समझ में आया? यही प्रूफ करना था ना? लिख दो उसके बाद। हाँ, कितना इजी था, है नहीं? हैंस यहाँ पे लिख देते हो, हैंस प्रूव्ड, मुर्गियाँ प्रूव्ड हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो चलो क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कितना आता है। चैप्टर ही गलत है, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हो नहीं? हाँ, पढ़ो पढ़ो, ये देखो, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्या दे देते हैं? प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ vertically opposite angles are in the same straight line। ठीक है, करिए भाई। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, 205 पे है, पेज नंबर। प्रूफ करिए भाई। हाँ, वहीं से देख के प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखिए जरा, क्या होता है। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे तीर बना दो, ये है, बोलो, है नहीं? लिखो जरा, अपोजिट एंगल, टू पेयर्स ऑफ angles said to be vertically opposite angle VOA। ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, VOA, है ना? उसका मीनिंग है वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ is said to be vertically opposite angle if their arms, if two pair, यहाँ पे क्या था? टू पेयर ऑफ एंगल्स आर, यहाँ पे लिखो
are said to be vertically opposite angle if their arms form two pair of opposite rays। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ऐसे बनाते हो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको और इसको कहते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए आर्म्स क्या बना रहे हैं, अपोजिट रेज बना रहे हैं इसके आर्म्स। ये इससे रिलेटेड आर्म जो है ये और ये मिलके अपोजिट रेज बना रहे हैं, यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो तब इसको क्या कहेंगे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हाँ ओरिजिन देखो इसको, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब देख रहे हो तो ये क्या बना रहा है, अपोजिट रेज बना रहा है। ये भी आर्म मिलके वही तो लिखा गया है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स, अपोजिट एंगल कब कहलाएंगे, जब इनसे रिलेटेड जो आर्म्स हैं वो क्या बना दें, अपोजिट रे बना दें। जैसे आप यहाँ पे दो रे ले रहे हो, ये और ये एंगल, यहाँ पे ये दोनों एंगल, ये और ये नीचे वाला एंगल को, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। यहाँ पे ये किसी कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से, तो ये वाला आर्म जो इससे रिलेटेड है इस वाले एंगल से, और इस वाले एंगल से ये वाला है ना अपोजिट रे यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, वर्टिकली। हाँ, और एक नोट करके लिख लो, यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना, ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इस बात को लिखिए फटाक से, और ये भी लिख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दिखा दीजिएगा। ये एक्स और वाई क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये भी बनाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या 90 डिग्री, जरूरी नहीं है ये 90 हो, पूरा सर 360 हो गया। हाँ सर तो ईच एंगल 90 डिग्री। ना 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 ना, ऐसी कोई क्या बात कर रहा है ये, हाँ मजाक कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, नोट कर लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए प्रूव क्या करना है इसमें, क्या प्रूव करना है भाई, हाँ क्या हो गया, इधर देखो इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या कह रहा था, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां पे आप एक वर्टिकली अपोजिट एंगल को लीजिए, मान लो ये और ये हमने क्या लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल को लिया। ठीक, यहां पे कह रहा है इसके बाइसेक्टर्स को, इसका एक बाइसेक्टर लीजिए और इसका एक बाइसेक्टर लीजिए। ठीक है, और इसको प्रूव कर दीजिए, ये जो बाइसेक्टर्स हैं ना वो एक ही लाइन है, ये प्रूव करना है। ठीक है, बाइसेक्ट कहाँ लिख गया, ये बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। प्रूव करना है पूरी एक लाइन। हाँ पूरी एक लाइन है ये, वाह वेरी गुड, दिख रहा है, दिखने से ही मतलब है इसको प्रूव करना पड़ेगा। अभी तो ये सब दिख रहा है, अभी देखना सब दिखेगा जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे होंगे। दिख रहा है पैरेललोग्राम है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। हाँ कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उस वहाँ पे भी प्रूव करना पड़ेगा। इसमें आप ले सकते हो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, जो ये लिया है आपने ये सी, और इसको डी ले लीजिए, और यहाँ पे ई और इसको एफ ले लो। ठीक है,
कैसे प्रूव करेंगे इसको? वेरी इजी। हाँ करिए करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, वेरी इजी। लगाइए भाई। देखिए पहले तो देखियो यहाँ पे इस पॉइंट पे पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो सारे एंगल्स को अगर ऐड करें 360 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम O ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया था? A लिया था ना मैंने, ये A है, ये D है, और ये F है, ये B है, ठीक है। तो AOC, एंगल AOC प्लस COB, एंगल COB प्लस BOD, है ना, एंगल BOD और प्लस का एंगल DOA, एंगल DOA इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। बेसिकली हमें इन दोनों की बात करनी है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये दोनों एंगल हट जाए अगर, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमें तो यही दिखाना है ना कि ये स्ट्रेट लाइन है। दैट्स मीन्स अगर एंगल की बात करें, ये कौन सा एंगल ले लें? नहीं, हाँ EOC ले लें, और कौन सा COB और BOF, ये तीनों एंगल का सम अगर 180 दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। या फिर अगर इधर से भी करना चाहें हम लोग, ये एंगल और ये एंगल 180 हो जाए तब भी काम हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है ना, है ना? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी एक एंगल को हटाएं। अगर इधर से प्रूव करना है, अगर इन तीनों का सम क्या कर दें, 180 कर दें, तब भी हमारा काम हो जाएगा। इन तीनों का सम अगर 180 कर दें तो हम इधर से लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसका, इस एंगल का और इस एंगल का सम हम कितना दिखा दें? 180 दिखा दें। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना? तो COB और AOD इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंस एंगल COD इक्वल टू कितना है? एंगल AOD। क्यों है भाई इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये जो था OE क्या था? इस वाले एंगल का बाइसेक्टर था, इस वाले का। दैट्स मीन्स हम AOC को 2 एंगल ऑफ EOC लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? देखो बाइसेक्टर क्या होता है, ये एंगल, ये अगर एंगल AOC का कौन बाइसेक्टर है? अगर OE बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यही मीनिंग होता है ना? बात समझ में आई? तो ये पूरा एंगल जो है AOC, वो क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ AOE और प्लस क्या लिख सकते हैं? एंगल, हाँ OEC नहीं, ऐसे पढ़ते हैं EOC। जो एंगल की बात करते हैं वो बीच में होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। तो EOC, यहाँ पे EOC इस दोनों सम के इक्वल है। दोनों एंगल क्या है? इक्वल है ना? आपस में ये वही तो है, बाइसेक्टर है तो इक्वल है। तो यहाँ पे हमको इधर से जाना है, ये इस वाले एंगल को गायब करना है। बात समझ में आ रही है? ये चाहिए हमको, चाहिए ना? तो यहाँ पे EOC तो ऐसे ही रहने दो, इसके जगह पे EOC लिख सकते हैं ना? हाँ सर। एंगल EOC प्लस EOC इक्वल टू 2 एंगल EOC। और रीजन क्या लिखोगे? वहां दिख नहीं रहा है, रीजन क्या लिखोगे जी? रीजन क्या है ये आने का? ये OE क्या है? बाइसेक्टर है किसका? एंगल AOC का। यहाँ पे लिख दो, सिंस OE इज
बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ए ओ सी। इसलिए यहाँ पे एंगल ए ओ सी को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो। अरे जिंदगी में, हाँ, ए ओ सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं वहाँ पे, 2 एंगल EOC। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए 2 एंगल ई ओ सी। ठीक, हम बोल रहे थे कि इधर से जा रहा हूँ मैं, हमें ये वाला चाहिए, सी ओ बी चाहिए ना, सी ओ बी ऐसे ही रहने दो, प्लस सी ओ बी, और प्लस का ये क्या था जी, बी ओ डी। अच्छा, बी ओ डी को क्या लिख सकते हो सर सिमिलरली, जैसे वो लिखा था BOF। 2 बी ओ एफ, वेरी गुड, है ना। एंगल यहाँ पे सॉरी 2 एंगल बी ओ एफ, है ना। अच्छा, प्लस यहाँ पे डी ओ, एंगल डी ओ ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी ओ ए बोलो या ए ओ डी बोलो, बात एक ही है। इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए एंगल को, वो सेम एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एंगल सी ओ डी हो जाएगा, हाँ इक्वल है। एंगल सी ओ डी। यहाँ पे बोले थे ना ये इक्वल है, इक्वल टू कितना, 360 के इक्वल। एक मिनट जरा रुक जाओ, दिक्कतों कुछ तकलीफ हो जाती है ना। यहाँ पे देखो, ये देखिए, इसके बाद क्या कर सकते हैं, 2 एंगल ई ओ सी प्लस सी ओ डी, सॉरी सी ओ, B और यहाँ पे भी क्या था, COD। सी ओ बी, और सी ओ डी कहाँ था ये, सी ओ बी तो ऐसे ही रहेगा, है ना। और अच्छा, इसको बी ओ डी को जगह, बी ओ डी की जगह पे हमने क्या लिखा, एंगल 2, हाँ ये ठीक है, और सी ओ डी, ये गलती है, सी ओ डी नहीं होगा, यहाँ पे सी ओ बी था ना। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल थे ना, Yes sir। ये एंगल इसके इक्वल था ना, ये सी ओ बी किसके एंगल, एंगल COD। ए ओ डी, तो यहाँ पे सी ओ बी आएगा ना, सी ओ बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल सी ओ बी, और प्लस का यहाँ पे 2 एंगल बी ओ एफ इक्वल टू कितना, 360। 2 कॉमन ले लेंगे, उधर जाके डिवाइड होगा, ये होगा एंगल ई ओ सी प्लस सी ओ बी, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ एफ इक्वल टू 180। 360/2 तीनों में से कॉमन आ रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। बात समझ में आ रही है, हाँ मयंक, वो सर एक COB रह गया ना कहाँ पे, सर, वो 360 ये सी ओ बी प्लस सी ओ बी 2 सी ओ बी हो गया ना, ये यहाँ पे, तभी तो यहाँ 2 यहाँ से कॉमन, तीनों से 2 कॉमन हुआ, उधर जाके डिवाइड में 360/2 180 आया। ठीक है, अब इस इक्वेशन से देखिए, हम क्या चाहते थे, इन तीनों एंगल का सम कितना हमें दिखाना था, 180 हमारा हो जाता। तो इसके बाद क्या नोट, यहाँ नोट किए, यहाँ नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन मिटा दूँ मैं, हाँ क्वेश्चन को हटाता हूँ। इसके बाद जस्ट देखो, यहाँ से क्या कह सकते हो, एंगल ये जो एफ ओ ई है वो पूरा स्ट्रेट बन गया, ये तीनों के सम के इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नहीं नहीं, ये इक्वल किसके होगा, एंगल ई ओ एफ के इक्वल होगा। ये यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, तो ये हो जाएगा एंगल ई ओ एफ इक्वल टू 180। ये बात ठीक है। तो ई ओ एफ क्या हो गया, एक स्ट्रेट
एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हुआ ना 180। स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है। आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। ये स्ट्रेट एंगल हुआ यस सर। सिंस एंगल ई ओ एफ, या यहाँ पे विच इम्प्लाइज लिख लो, ई ओ एफ इज स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल बनता कहाँ है, स्ट्रेट लाइन पे ही तो बनता है। यस सर। तो इससे क्या कह सकते हो, विच इम्प्लाइज दैट, यार देयरफॉर क्या कह सकते हो, ये ई ओ एफ स्ट्रेट लाइन, हेंस या ई ओ एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया, जो हमें करना था। क्या करना था भाई, कि बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल क्या हो गया ना। बस इधर से भी आ सकते हो तुम लोग, है ना। मैं इधर से प्रूव किया हूँ इस चीज़ को, इसका सम अगर 180 दिखा दिया तो भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।